पता ही नहीं चलता। और कांग्रेस की मीटिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा वहां क्या हुआ है, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई थी दिल्ली में कल, और जितने भी प्रत्याशी थे कांग्रेस की तरफ से उन सभी को बुलाया गया था रिपोर्ट लेने के लिए कि आखिर हार किस वजह से हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महागठबंधन के द्वारा लगातार मीटिंग बुलाई जा रही है, आरजेडी की तरफ से भी मीटिंग बुलाई जा रही है। और आरजेडी की मीटिंग की अगर बात की जाए तो दो चरणों में उन्होंने मीटिंग बुलाई है। पहली मीटिंग जो है वो 26 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलने वाली है, और दूसरी जो है वो 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलने वाली है। और तो ये दो चरणों में इनकी मीटिंग हो रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मीटिंग के लिए सभी प्रत्याशियों को बुलाई थी, और कल जब सारे प्रत्याशी दिल्ली पहुंचे तो वहां पे कांग्रेस के दो उम्मीदवारों के बीच में गाली गलौज हो गई, और बात इतनी बढ़ी कि गोली मारने की धमकी तक पहुंच गई। जी हाँ, अब देखिए वैसे तो ये जनप्रतिनिधि है, और हो सकता था कि अगर चुनाव जीतते तो ये वहां के विधायक भी बन जाते और पूरी जनता को एक तरीके से ये लीड करते। लेकिन ऐसे विधायक जो खुद गाली गलौज दे रहे हैं, उसके बाद गाली गलौज के अलावा गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, ये चीजें अगर सामने आती तो क्या होता। वैसे तो ये दोनों ही हार चुके हैं, और ये दोनों अगर बात की जाए इन दोनों उम्मीदवारों की, तो एक उम्मीदवार जो है वो पूर्णिया से है और दूसरे वैशाली से है। और ये दोनों वहां पहुंचे थे, क्या कुछ हुआ था हम उसके बारे में जरा आपको बताते हैं। लेकिन ये तो क्लियर है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। ये मीटिंग बुलाई गई थी, बड़ी मीटिंग थी, और इसी मीटिंग में सारे हार के कारणों पर चर्चा की जानी थी। इसके अलावा चुनाव आयोग के द्वारा कैसा बिहेवियर था, कैसा बर्ताव था, उसके बारे में भी रिपोर्ट देनी थी। और जो ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ रिपोर्ट था, कैसे उम्मीदवारों का कनेक्शन नहीं बन पाया और लोगों ने कैसे विश्वास नहीं जता पाए हैं उन उम्मीदवारों पर, इन सभी बातों को लेकर जो है चर्चा होनी थी। और इसी के लिए जो है दिल्ली बुलाया गया था सभी प्रत्याशियों को। 61 प्रत्याशी दिल्ली पहुंचे। वहां जाने के बाद अब दो प्रत्याशियों के बीच में जमकर गाली गलौज और धक्का धमकी तक बात पहुंच गई। और ये मामला कैसे शुरू हुआ था, इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के दो उम्मीदवारों में गुरुवार को जमकर गाली गलौज हुआ। दोनों ने एक दूसरे को गोली मारने की भी धमकी दी। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए लपके। सांसद तारिक अनवर ने दोनों को खींचकर अलग किया। इसके बावजूद दोनों ने कहा कि अभी तो बच गए, बिहार चलो, वहां देख लेंगे। दोनों उम्मीदवारों ने एक वैशाली के कांग्रेस प्रत्याशी संजीव सिंह है, तो वहीं दूसरे पूर्णिया के पप्पू यादव समर्थक उम्मीदवार जितेंद्र यादव थे। मीडिया से बातचीत करते हुए उनसे पूछा गया तो पूर्णिया से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव ने कहा कि उनकी कोई गलती ही नहीं थी। तो वहीं संजीव सिंह की अगर बात की जाए तो संजीव सिंह जो है अनावश्यक फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए मुझसे भिड़ गए, ऐसा जितेंद्र यादव का कहना है। वहीं संजीव सिंह ने इसका खंडन किया और कहा कि यह अफवाह है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। दरअसल बिहार चुनाव में करारी हार के कारणों की पड़ताल के लिए आला कमान के बुलावे पर जीते हारे सभी उम्मीदवार गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे। सभी कांग्रेस उम्मीदवारों से हार के कारणों की जानकारी पाने के लिए दिल्ली के इंदिरा भवन में गुरुवार को बैठक बुलाई गई थी। राहुल गांधी और खड़गे के आने से पहले ही जितेंद्र यादव और संजीव सिंह में भिड़ंत हो गई। इंदिरा भवन आते ही राहुल और खड़गे अलग अलग कमरों में बैठे, वहीं 10-10 के समूह में दोनों के पास उम्मीदवारों को ले जाया गया। दोनों नेताओं ने गठबंधन साझीदारों से लेकर पार्टी नेताओं तक की हार के पीछे की भूमिका के बारे में जानकारी ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इस्तीफा भी दिया। वहीं कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व की ओर से उम्मीदवारों की रिपोर्ट लेने से पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से इस इस्तीफे पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पक्ष जानने की कोशिश जो है वो एक तरीके से सभी मीडिया रिपोर्ट जो है करने की कोशिश कर रही है और जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस मीटिंग से पहले ही इस्तीफा सौंप दिया। और वहीं अभी इस इस्तीफे को लेकर जो है कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, और अभी तक ये इस्तीफा सौंपा गया है, इसको लेकर क्या रिप्लाई आया है कुछ अता पता नहीं है, और यही जानने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस भिड़ंत के बाद ये तो क्लियर है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को समझ भी नहीं पा रही और ना ही समझा पा रही है। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के दो उम्मीदवारों में भिड़ंत हो गई। वहां पहुंचने के बाद जिस तरीके से ये भिड़ंत का मामला सामने आया है, उसके बाद ये तो है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को समझा नहीं पा रही है और ना ही समझ पा रही है। खैर, अभी जो कि समझने का टाइम है कि आखिर किन कारणों की वजह से हार हुई है, तो वही दो प्रत्याशी जो है आपस में ही भिड़ रहे हैं। इसका लेकर जो है अभी मामला सुर्खियों में है और सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसका फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।